मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट पेश हो चुका है। बड़ी उद्यमियों को इस बजट से उम्मीद थी और उम्मीद पर कितना खरा उतरा है ये बजट सीधे उद्यमियों से ही पूछ लेते हैं। बड़े बड़े उद्यमी कानपुर में हैं। औद्योगिक राजधानी रही है और औद्योगिक राजधानी के और अग्रसर हो तो क्या बजट से कुछ मिल पाया है इस नगर को और देश को, क्या मिला है, सीधे बात करते हैं। विजय कपूर जी, सबसे पहले आपसे बात करें कि बजट किस तरह का? कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है, लेकिन जितना हमको एसएमई को उम्मीद थी उतना हमको नहीं मिला। हमको मात्र 9,000 करोड़ रुपए मिला है, जबकि एसएमई को इस समय 2 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है। और एसएमएम को अगर 2 लाख करोड़ मिल जाता है तो रोजगार की समस्या पूरे देश में खत्म की जा सकती है। तो मेरा ये कहना था कि एसएमएम को कुछ और मिलना चाहिए था। आपके मुताबिक आपके सेक्टर और इंडस्ट्री को कुछ मिल पाया? हमारे तो बैटरी इंडस्ट्री है हमारी, तो बैटरी के लिए तो खैर अच्छा संदेश दिया इन्होंने। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का बढ़ा रहे हैं तो उससे बैटरियों का काम तो बढ़ना चाहिए। आपको क्या मिला? होटल इंडस्ट्री से हैं, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, अच्छी बात है। बजट कैसा रहा आपके लिए? सर ठीक है, बुजुर्ग आदमी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ 5 से 7 लाख रुपया हो गया है, ये अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल अच्छा बजट है। टैक्स स्लैब कम किया है, इसकी तो उम्मीद जी जी, टैक्स स्लैब बहुत अच्छा हो गया है, बजट बहुत अच्छा रहा है। हम भी बैटरी उद्योग से जुड़े हुए हैं, बैटरी के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में है और संभावनाएं अच्छी दिख रही है। बजट चुनावी बजट कहा जा रहा था, कुछ लगा आपको? मैं सर कृषि यंत्र बनाता हूँ, मैं किसानों से सीधे रिलेटेड हूँ। मैं धान की कुटाई मशीनें, आटे की मशीनें और किसानों के लिए तो काफ़ी। तो हमको किसानों की तरह, मेरा एक ही मुद्दा है, हमको किसानों की तरह समझा जाए। भाई जो सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं वो सुविधाएं हम लोग को मिलनी चाहिए। मिली आपको? कहाँ मिली सर? हम लोग की सीसी लिमिटेड टंगी हुई है, पहले से डबल हो गई है, कोई ब्याज उस पर कम हुआ नहीं। अच्छा, इनको नहीं मिला, आपको तो मिला? हम लोग रक्षा उत्पाद बना रहे हैं भारतीय सेना के लिए, डिफेंस सेक्टर से हैं। और जिस हम लोग को जो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना इन्होंने शुरू करी है और जो क्रेडिट लिमिट बढ़ाई गई है एमएसएमई के लिए, 1% ब्याज दरों में भी कटौती की गई है, उससे ये हम लोग को काफ़ी उत्साहवर्धक बजट लगा। आपको भाई साहब कुछ मिला इस बजट लिए? तो बजट बहुत अच्छा है। हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट में बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा। टैक्स स्लैब में छूट मिली है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपको क्या मिला इस बजट? फूड इंडस्ट्री में डील करते हैं, अरे कृषकों के लिए दिया गया है 9 लाख करोड़ का उनको दिया गया है, तो उसमें उम्मीद है कि उससे हम लोग फूड इंडस्ट्री में तरक्की आएगी। आपकी इंडस्ट्री को कुछ मिलता दिख रहा है? बिल्कुल मिला है, मैं एक्सपोर्ट से संबंधित हूँ। बजट ओवरऑल बहुत अच्छा था, मगर जैसा कि सबको उपेक्षा और अपेक्षा दोनों रहती है, तो कुछ कम रह गया है। उम्मीद है उसको भी मिनिस्ट्री आगे कंसिडर करेगी। आप मुस्कुरा रहे हैं, वैसे आपकी इंडस्ट्री कुछ मिला या नहीं मिला? जी, हमारी इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि इंडस्ट्री हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री है। प्लास्टिक के पीछे तो वैसे ही सरकार पड़ी हुई है लेकिन एमएसएमई सेक्टर से चूंकि हम लोग सब कनेक्टेड है, उद्यमी है, तो उसमें थोड़ा सा निराशा हुई है। बाकी तो विकासपूर्ण बजट है, बाकी अच्छा है। बजट को किस तरह से देखते हैं? बजट ये अच्छा बजट है ओवरऑल कह दिया जाए, लेकिन हमारे पेपर इंडस्ट्रीज को कुछ मिला नहीं है इसलिए, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। आपके हिसाब से? सर मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से हूँ रिलेटेड, पर हमारा तो टफ टाइम चल ही रहा है। आपने देख ही लिया कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ हमारी पिछले 3 महीने से लास्ट ईयर टू कंपेयर गिर ही रही है, और उसका मेन रीज़न है यूरोप में रिसेशन, वॉर के कारण, और फिर रॉ मटेरियल का इतना प्राइस बढ़ जाना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी तो इस बजट में तो खास नहीं, पर आने वाला हमारा काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट या एमएसएमई या हमारी इंडस्ट्री को, लेदर इंडस्ट्री को पर्टिकुलर, कोई इंसेंटिव इन ड्रॉबैक में रिवाइज करते हैं और कोई ऐसे इनिशिएटिव देते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें और वो बेनिफिट हम आगे अपने बायो या इस कंपटीशन के दौर में उसको यूज़ कर सकें। वी होप इन कमिंग टाइम वी गेट सम बेटर न्यूज़ रिगार्डिंग अवर दिस इंसेंटिव्स। बजट में आप क्या देखते हैं? बजट किस तरह का? मैं ये सोचता हूँ कि बजट बहुत प्रोग्रेसिव है, जो भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देती है। मैंने देखा कि इस गवर्नमेंट में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो आने वाले जब 50 साल ये इंफ्रास्ट्रक्चर आज इन्वेस्ट होगा, 50 साल बाद एक हिंदुस्तान को पंख लग चुके होंगे। युवा उद्यमी हैं आप देखते हैं कि बजट से बहुत कुछ मिला है? जी, मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने इसमें, और हम लोग डेफिनेटली 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है। और मेरे को लगता है कि इससे जो टैक्स में इनको कलेक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने हाई वाला को उसमें ज़्यादा
उसमें टैक्स कर दिया, लो वाले में कम कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा है मिडिल क्लास लोगों के लिए और सबके लिए। बिल्कुल, देखिए उद्यमी हैं कानपुर के, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मिक्स रिएक्शन कहा जा सकता है आम बजट को लेकर के, और जो बजट है चुनावी बजट कहा जा रहा था, उसमें से मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फ़ायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन उद्यमी हैं अपने अपने सेक्टर्स के बारे में बताते हुए कि उनको इस बजट से फ़ायदा होने जा रहा है अथवा नहीं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।